विकास महोत्सव की पृष्ठभूमि में विसर्जन का आधार है, त्याग का आधार है। यह त्याग से मानो पैदा हुआ एक महोत्सव है, विकास महोत्सव है। विकास करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन बहुत बढ़िया है, फिर विकास भी हो। अनुशासन को जड़ मूल मान लें तो विकास को फल मान लें। तो अनुशासन का मूल है, तो उस वृक्ष के विकास के फल भी लगें तो ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को शुरू हुए 264 वर्षों से पार समय हो गया। 265वां वर्ष संभवतः चल रहा है और 11वीं पीढ़ी का समय चल रहा है। एक दशक संपन्न हो गया आचार्य परंपरा का। दूसरे दशक की श्रृंखला की मानो प्रथम कड़ी, दूसरा दशक आचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ है, गतिमान है। धर्म संघ में विकास, अब ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है कहीं नवीनता भी स्वीकार की जा सकती है, किसी पुरानी बात को छोड़ा भी जा सकता है, परंतु विवेक आवश्यक है। संस्कृत का एक श्लोक है, काव्य में है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। कि पुराना ही सब कुछ ठीक है या नया ही सब कुछ ठीक है, या नया गलत है या पुराना गलत है, इसमें विवेक अपेक्षित है। पुरानी बातें अच्छी हैं, हम उनको मजबूती से आगे बढ़ाएं, अच्छी पुरानी बातों को आगे बढ़ाएं। और कोई नई अच्छी बात लगे उसको जोड़ने का प्रयास करें। कोई पुरानी बात कृत्य लगे उसको छोड़ने का विचार करें। नई बात भी बढ़िया न लगे उसे स्वीकार न करें। तो अच्छाई को लें, अच्छाई नहीं थोड़ी गलत सी है उसको स्वीकार न करें। विकास के लिए परिष्कार की भी आवश्यकता है कि अपना परिष्कार करते जाओ। 5 साल पहले मैं ये करता था, अब परिष्कार की अपेक्षा है। करेक्शन करते जाते हैं तो उसमें एक अच्छापन आता रहता है। उचित करेक्शन करना चाहिए, कुछ एक्सेप्ट करें, कुछ रिजेक्ट करें। अच्छे को एक्सेप्ट करें, गलत को रिजेक्ट कर दें, तो हमारा विकास का क्रम अच्छा रह सकता है। आज यह विकास महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका यह आधार पत्र है, वो मैं कुछ जितना संभव होगा पढ़ना चाहूँगा। अर्हम ओम ऐम अर्हम नमो अर्हंताणम विकास महोत्सव विक्रम संवत 2051 भाद्रव शुक्ला नवमी। विकास का आधार मर्यादा महोत्सव जैसे हमारी संघीय व्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है, वैसे ही विकास महोत्सव संघीय विकास के लिए आधार स्तंभ रहेगा। तेरा पंथ के विकास की मौलिक आधार हैं अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व, नंबर 2 अध्यात्म, नंबर 3 अप्रमाद। अनुशासन के बिना विकास की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विकास की दिशाएं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य। संघीय विकास के 4 बिंदु हैं: पारस्परिक सौहार्द, सेवा, विहार क्षेत्र, श्रावक समाज की सार संभाल और समृद्धि।
सार्वजनिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: जन संपर्क, साहित्य, वक्तृत्व, संगीत, कला। विकास के साधन: शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, स्वाध्याय, आगम अनुसंधान, अहिंसा प्रशिक्षण, व्यवहार प्रशिक्षण, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अनेकांत का प्रशिक्षण, प्रयोग। तेरा पंथ धर्म संघ में जैसे मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा है, वैसे विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा रहे। आचार्य का कर्तव्य होगा कि इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें। पूरे संघ का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में संभागी रहे। विकास के 3 आयाम हैं: आगे बढ़ना, रुकना, पीछे मुड़कर देखना, समीक्षा करना। विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं। प्रवर्तन और निवर्तन दोनों का समन्वय करके ही विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोरी विधि उच्छृंखलता का रूप ले सकती है, कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले सकता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से विकास महोत्सव की स्थापना की गई है। इससे धर्म संघ तेजस्वी बना रहेगा। विकास महोत्सव को प्रभावी बनाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। विकास परिषद के सदस्य गत वर्ष के विकास का लेखा जोखा तथा आगामी वर्ष के विकास की योजना विकास महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। धर्म शासन की शक्ति का उन्नयन गण के प्रत्येक सदस्य का पवित्र मनोरथ होना चाहिए। साधु संघ की जितनी भावात्मक उन्नति होगी उतनी ही चित्त समाधि, जितनी चित्त समाधि उतनी ही विकास की गति त्वरित होगी। हमारा विकास अनेकांत की पृष्ठभूमि पर हो, यह अपेक्षित है। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी। उत्पाद और व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें, द्रव्य के आधार पर हम स्थायित्व को स्वीकृति दें। विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। विकास के लिए आवश्यक है पुरातन और अधुनातन का समन्वय, सत्यपरक प्राचीन और सत्यपरक अर्वाचीन का सम्यक उपयोग, विस्तार और अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में प्रस्थान विकास की प्रक्रिया है। विकास इन दिशाओं में चले: संयम, त्याग, तपस्या, अध्यात्म, स्वाध्याय, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, चित्त समाधि, निर्जरार्थ सेवा। विकास महोत्सव तेरा पंथ की प्रगति का प्रतीक बने। गणाधिपति तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, विक्रम संवत 2051, भाद्रव शुक्ला नवमी, दिल्ली। यह विकास का परिपत्र है। आज विकास महोत्सव के इस समारोह में तेरा पंथ विकास परिषद के भी सदस्य श्री मांगीलाल जी सेठिया, जो विकास परिषद के संयोजक, श्री बनेचंद जी मालू, श्री पदमचंद जी पटावरी, श्री बुद्धमल जी कल तो थे, आज हो सकता है अब अनुपस्थित हों, तो 4 हैं। 4 में चारों कल की डेट में तो चारों ही थे, कल की डेट में चारों उपस्थित हो गए थे, आज 3 हैं। तो वैसे एज्ड हैं, अनुभवी हैं, समाज में काम किया हुआ है। तो विकास परिषद के सदस्य भी जितना समाज को जो एक परामर्श एडवाइस देना हो, धार्मिक आध्यात्मिक देते रहें, स्वयं की अच्छी साधना भी करते रहें, अच्छा क्रम रहे। मुमुक्षु इनको जो अब मुमुक्षु रूप में भर्ती होने, उनको मंगल पाठ दे देते हैं। 3 भाइयों को वो मुमुक्षु रूप में अब
परिणत होना है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, कैवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, कैवल्य पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलक स्मरण किया, सरय अचिंत्या, सरय अचिंत्य। ठीक है। विकास महोत्सव के संदर्भ में एक गीत भी रचा है, उसको भी संगान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। धर्म प्रभावित जिंदगी हो, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, नहीं कुटिलता गंदगी हो, समता भाव बना रहे शुभ मानस पूर्ण समाहित हो, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, ज्ञान चेतना पुष्टतर हो, तात्विक ज्ञान प्रखरतर हो, आग्रह मुक्त विचारणा हो, तथ्य परक वर धारणा हो, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, केशी और प्रदेशी का तार्किक परिसंवाद पढ़ने, यौक्तिक उत्तर दान सीखें, प्रतिबोधन इतिहास गढ़ें, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, आगम वाचन प्रचुर चले, संयम साखी सतत फले, आर्हत वाङ्मय आधारित भाषण प्रज्ञा दीप जले, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, तत्नुकरण कसाय का हो, क्रोधाधिक निस्तेज बने, हो परहेज विषमता से, मैत्री भाव विशेष रहे, धर्म प्रभावित जिंदगी हो, निर्ग्रंथ प्रवचन का साया, तेरा पथ शासन पाया, उन्नति पथ
धर्म प्रभावित जिंदगी हो। वीर भिक्षु का स्मरण करें, भैक्षव शासन विजय वरे। क्षण क्षण वो हम सफल करें, विनयार हो का विनय करें। धर्म प्रभावित जिंदगी हो। आज विकास महोत्सव दिन, गुरु तुलसी पद त्याग प्रबल। महाप्रज्ञ विभुवर चिंतन, उत्सव पाया उज्ज्वल तर। धर्म प्रभावित जिंदगी हो। सूरत नगरी में पावस, गुरुकुल वास प्रवास प्रवर। महाश्रमण हम स्वस्थ रहें, धर्म साधना बढ़े शिखर। धर्म प्रभावित जिंदगी हो। नहीं कुटिलता गंदगी हो। समता भाव बना रहे शुभ। मानस पूर्ण समाहित हो। धर्म प्रभावित जिंदगी हो। कुछ साधु साधियों के लिए निर्देश भी हैं, समणि वृंद के लिए भी है, वो कुछ बता रहा हूँ। मुनि देवेंद्र कुमार जी, साध्वी स्वर्ण रेखा जी और साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी राजस्थान की ओर चतुर्मास की संपन्नता के बाद विहार करें। ये चतुर्मास संपन्नता के बाद के हैं प्राय। मुनि अरहत कुमार जी, मुनि आलोक कुमार जी, साध्वी शकुंतला कुमारी जी और साध्वी पुण्य प्रभा जी गुजरात की ओर विहार करें। मुनिश्री मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी, साध्वी पंकज श्री जी, साध्वी प्रज्ञा श्री जी, साध्वी पीयूष प्रभा जी और साध्वी प्रबल यशा जी मेवाड़ की ओर विहार करें। साध्वी पंकज श्री जी गुरु दर्शन करने का भी प्रयास रखें। साध्वी संग प्रभा जी चूरू की ओर विहार करें। साध्वी संगीत श्री जी और साध्वी परम प्रभा जी चूरू जिले की ओर विहार करें। मुनि ज्ञानेंद्र कुमार जी असम की ओर, मुनि मोहजीत कुमार जी बेंगलोर होते हुए तमिलनाडु की ओर, मुनि अमृत कुमार जी पंजाब की ओर, मुनि आनंद कुमार जी
उत्तर प्रदेश की ओर मुनि हिमांशु कुमार जी, आंध्र प्रदेश की ओर मुनि सुधाकर जी, मध्य प्रदेश की ओर, तथा साध्वी शिवमाला जी, मध्य प्रदेश की ओर, तथा साध्वी सिद्ध प्रभा जी, तमिलनाडु की ओर, और मुनि पुलकित कुमार जी और साध्वी पुण्य यशा जी कर्नाटक की ओर विहार करें। साध्वी गवेषणा श्री जी खानदेश की ओर विहार करें। मुनि रमेश कुमार जी सिलीगुड़ी, कूच बिहार आदि क्षेत्रों की ओर, मुनि रश्मि कुमार जी कुंभकोणम आदि क्षेत्रों की ओर, मुनि दीप कुमार जी तिरुवन्नामलई आदि क्षेत्रों की ओर, तथा साध्वी कंचन प्रभा जी मुंबई की ओर, साध्वी उर्मिला कुमारी जी जावद नीमच की ओर, साध्वी सिद्धांत श्री और साध्वी दर्शित प्रभा वो जब भी मौका आए अहमदाबाद की ओर, साध्वी लब्धि श्री जी अहमदाबाद की ओर, साध्वी पावन प्रभा जी मंडिया मैसूर की ओर, साध्वी रचना श्री जी झाबुआ जिले की ओर, साध्वी संयम लता जी मलनाड की ओर, तथा साध्वी उदित यशा जी हासन आदि क्षेत्रों की ओर विहार करें। साध्वी सत्यवती जी जोधपुर की ओर, साध्वी शशि रेखा जी देशनोक की ओर, साध्वी शांता कुमारी जी खाटू की ओर, साध्वी प्रमोद श्री जी अजमेर की ओर, साध्वी मंजू यशा जी सुजानगढ़ लाडनों की ओर, साध्वी संपूर्ण यशा जी बाइतू की ओर, साध्वी लक्ष्य प्रभा जी रानी स्टेशन की ओर, साध्वी प्रसन्न यशा जी चूरू जिले की ओर, विशेष निर्देश के सिवाय शेष सभी सिंघाड़े चतुर्मास की संपन्नता के बाद अपने अपने चतुर्मास क्षेत्रों, उपनगरों, चौखड़ों में यथाविधि विहरण प्रवास करें। समणी वृंद के लिए लाडनू के सिवाय भारत में जो भी समणी वृंद हैं वे जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में गुरु दर्शन कर सकती हैं। ये साधु साधु। तो यह विकास महोत्सव का आज का हमारा समारोह है। हम विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहें। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु से जुड़ा हुआ, यूँ भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन और हमारा तेरा पंथ शासन है। हम सभी धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति करते रहें, यह हमारी सबके प्रति मंगल भावना है।